कि मेहनत के बिना कोई, कि मेहनत के बिना कोई यहां से पार न होता है, लकीरों के सहारे तो इंसान बैठा रोता है, जो अपना साथ देता है उसका साथ देता रब, तेरी अपनी खत्म कर ले, तुझे औरों से क्या मतलब, तुझे औरों से क्या मतलब। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई दोस्तों अच्छे से चल रही होगी। आपका जो एग्जाम 17-18 फरवरी को है उसी को टारगेट करते हुए हम यहाँ पे रीजनिंग और मैथ को दोस्तों कवर कर रहे हैं। कल हमने 56 क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर था उसको हमने दोस्तों हल किया और आज हम उसी पेपर को जो 27 जनवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है उसकी मैथ्स लेके आए हैं। इस मैथ्स को दोस्तों एक अलग अंदाज में, एक अलग रिदम में दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं। आइए आप जुड़िए हमारे साथ और देखिए फटाफट इसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। एक बात दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो बात क्या है। अगर बात व्यास की जाए, यानी कि यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, ऐसी दूरी, दूरी हो या लंबाई हो, दूरी हो या क्या हो दोस्तों, लंबाई हो, दूरी हो लंबाई हो, ऐसी चीज जो सेंटीमीटर में, ऐसी चीज जो मीटर में, ऐसी चीज जो किलोमीटर में मापी जाती हो, वो उसके लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और अगर दोस्तों ये हो गई दूरी एक तरह की, मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी या दोस्तों किलोमीटर में होगी। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों तो क्षेत्रफल आता है दोस्तों वर्ग में। किसमें आता है, वर्ग में। वर्ग मीटर हो सकता है, वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है, वर्ग किलोमीटर हो सकता है। अगर दोस्तों हम आयतन की बात करें तो आयतन दोस्तों किसमें आता है, घन में। आयतन किसमें आता है दोस्तों, घन मीटर में आता है, घन मीटर। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, घन मीटर हो सकता है, घन सेंटीमीटर हो सकता है, घन किलोमीटर हो सकता है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो दोस्तों ये बताना चाह रहा हूँ कि बिना फॉर्मूले के हम इसको हल करने वाले हैं बड़े आसान तरीके से। आप हमारे साथ जुड़े रहें। और वो तरीका क्या है, पहले आप देखिए, दूरी, लंबाई दे रखी हो या चौड़ाई दे रखी हो, ये सब मीटर में होता है। क्षेत्रफल किसमें होता है दोस्तों, किलोमीटर में हो, किसमें होगा, क्षेत्रफल किसमें होगा, वर्ग में होगा। वर्ग किलोमीटर हो सकता है, वर्ग मीटर हो सकता है, वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है। आयतन घन में होगा, घन मीटर हो सकता है, घन सेंटीमीटर हो सकता है। तो उसी को हम बेस बनाते हुए इसको दोस्तों हल करेंगे। देखो व्यास है, व्यास यहाँ पे हमने लिया एक सॉरी, व्यास है ये हमने 1 लिया और व्यास का दोस्तों 2 गुना करें तो 2 गुना व्यास 2 हो गया। अब देखो यह व्यास है, ये मीटर में मापे जाने वाली चीज है, मीटर में नापे या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में। अब देखो इधर बात कर रहा है ये क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल दोस्तों किस में आता है, वर्ग में आता है, चाहे वर्ग मीटर हो, चाहे वर्ग सेंटीमीटर हो, चाहे वर्ग किलोमीटर हो। अब देखो अगर मैं वर्ग करूं तो इसका वर्ग, एक का वर्ग कितना होगा दोस्तों, एक होगा। एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम दोस्तों बात करें 2 का वर्ग, किसका वर्ग दोस्तों, 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ से यहाँ को देखिए दोस्तों, ये कितने गुना हो गया, तो 1 से 4 हो गया, तो ये कितने गुना हो गया दोस्तों, 4 गुना हो गया। लेकिन दोस्तों अगर मैं वृद्धि की बात करूं, किसकी बात दोस्तों, वृद्धि, तो वृद्धि कितनी हो गई, 4 में से आप 1 घटा लो, कितने की वृद्धि हो गई, 3 की हो गई। यहाँ पे ये पूछा है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो दोस्तों 3 गुना बढ़ जाएगा। कितना कितना बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो होना चाहिए क्वेश्चन में, वो क्षेत्रफल कितने, यहाँ पे होना चाहिए कितने गुना, कितने गुना हो जाएगा, ये यहाँ पे होना चाहिए, कितने गुना हो जाएगा ये होना चाहिए। ये दोस्तों इसमें मिस्टेक है। अगर ये जो बात यहाँ पे लिखी है कितने गुना बढ़ जाएगा तो आंसर आएगा 3 गुना, लेकिन कितने गुना हो जाएगा तो आंसर आएगा 4 गुना। एग्जाम में इसका आंसर 4 गुना माना है, तो ये जो गलती है इसको दोस्तों हमें सुधारनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक्स बैंक के खाते में 86 रुपये 54 पैसे जो थे वो शेष थे। आगे कह रहे हैं 55.31 जमा करने और यहाँ पे 84.33 जो रुपए हैं दोस्तों इनको निकाल लिया, तो इसके बाद कितनी राशि शेष बची। कितनी राशि दोस्तों शेष बची ये हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए कितने रुपए अकाउंट में थे, तो थे 86.44554। अब देखो दोस्तों जमा कितने कर दिए, जमा का मतलब अकाउंट में जुड़ गए 5.31, कितनी राशि अकाउंट में हो गई
5 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 14। हुआ क्या दोस्तों, इसमें से ये 84.33 ये राशि निकाल ली, तो आप भी इसमें से कम कर दो 84.33। इसको दोस्तों अगर हम कम करें तो 5 में से 3 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 7 और यहाँ पे कितना आएगा 5। कितना आ गया 57, यानी 57.52। ए ऑप्शन राइट। सीधी सी बात है, अकाउंट में पहले से 86 रुपए थे, इसके बाद 55 और जोड़ दिए, 84 निकाल लिए, तो कितने बचे, इसको शुरू वाली दोनों जोड़ दें, बाद वाली दोस्तों घटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या होगा, क्या सही है क्या गलत है, बताइए दोस्तों। देखो, एक संख्या को, कोई भी संख्या है उसे 3003 से गुणा कर दिया। संख्या, एक संख्या क्या है पता नहीं दोस्तों, मैंने x ले ली, जो x नंबर है इसको इन्होंने 3003 से गुणा कर दिया। आगे कह रहा है कि 7, 11, 13 इनके लासा से क्या कर दिया दोस्तों, लासा के द्वारा विभाजित किया गया। आपको पता है दोस्तों अभाज्य संख्याओं का लासा कितना होता है, उनका गुणनफल। जैसे अगर 5 और 3 के लासा की बात करें तो कितना होगा, 5 या 15, यानी कि अभाज्य संख्याओं का जो लासा है वो दोस्तों उनके गुणनफल के बराबर होता है। सीधी बात ध्यान रखनी है कि अभाज्य संख्याएं जो हैं, अभाज्य संख्याएं, इनके लासा की बात करूं मैं, संख्याओं का लासा, संख्याओं का लासा वो इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर, जो संख्याएं हैं इनके गुणनफल के बराबर होता है। तो इनका अगर मैं लासा देखूं दोस्तों, तो लासा इनका कितना हो जाएगा, इनके गुणनफल के बराबर। तो लासा जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इनका लासा हो जाएगा। तो लासा से क्या कह रहे हैं दोस्तों, भाग कर दें, तो 7 गुणा 11 गुणा 13, इससे भाग कर दें। और आगे क्या कह रहा है, फिर गुणा करके, यानी कि देखिए इनके लासा से क्या करें, विभाजित करें, और फिर स्वयं से उसे विभाजित कर दें। अब स्वयं कितना है, x, x से इसको और विभाजित करें तो कितना आएगा, ये पूछा है दोस्तों। तो x से x आप काट लोगे बाबू। इससे अगर मैं 7 से भाग करूं तो 7 चौके 28, 2 बचे, यहाँ कितना हो गया 20, 7 दूनी 14 और 7 नैम 63, ये हो गया दोस्तों। इसको एक बार लिख लो, 4 2 9, और बटे में दोस्तों कितना बचा, 11 गुणा 13, तो 11 गुणा 13, इसको काट लो, 11 से काटें तो 11 तिया 33, 42 में से 33 जाएगा 9 बचेगा, और एक 9 कितना बचेगा 9, एक 9 ये है 99 हो गया, 11 नैम 99। अब 13 से हम भाग कर लें कितने को दोस्तों, 39 को, 39 को 13 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 3 आएगा। यही अपना क्या है दोस्तों, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि संख्या इसको 5:8 का, यहाँ पे 3 गुना कह रखा है, ये दोस्तों मिस्टेक है। यहाँ क्या होगा तो वो आपको यहाँ पे देखना है, और यहाँ आपको जो लिखना है त्रिघातीय अनुपात होगा। इसकी जगह का 3 गुना हटा के आपको यहाँ जो करना है वो त्रिघातीय अनुपात करना है। क्या करना है दोस्तों, त्रिघातीय, त्रिघातीय अनुपात। क्योंकि अगर मैंने 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप 3 से 5 में गुणा करोगे, 3 से 8 में, बटे में आएगा तो फिर कट जाएगा। तो यहाँ पे त्रिघातीय अनुपात होगा, तब इसका आंसर दोस्तों आएगा। ये भी मिसप्रिंट था, आप देखना इसका सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे इसको अगर मैं दोस्तों हल करूँ तो किस तरीके से इसको अगर हम देखें तो आप देखिए कि इसको हमने लिखा 10x प्लस 5, कितना लिखा दोस्तों 10x प्लस 5, और इसके बटे में हमने लिख दिया 10x प्लस 5, और इसके बटे में है दोस्तों 42x प्लस 8, और बराबर में कितना है दोस्तों 5/8। अब यहाँ पे त्रिघातीय शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब इसकी पावर हो जाएगी 3, तो ये हो गया 125/8 का 8 की 3 बार गुणा, 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे दोस्तों 512। इसको एक बार फिर लिख लें, 10x प्लस 5 बटे 42x प्लस 8 बराबर दोस्तों 125/512। इनकी दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा दोस्तों इसमें। अब इसकी हम इससे गुणा करेंगे तो एक जीरो दोस्तों बढ़ जाएगा, इसको हम लिख देते हैं 500, यानी 5120x। बात समझ में आई, एक जीरो बढ़ जाएगा और x साथ में लग जाएगा। अगर मैं इसकी गुणा करूं तो 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60,
प्लस का कितना हो जाएगा, ये 25 60 हो गया दोस्तों। आगे देखिए, अगर मैं इसकी गुणा करूं तो इसकी गुणा 125 की हम करेंगे दोस्तों किससे, 42 से। तो 125 दूनी कितना होता है दोस्तों, 250। 250 का क्या हो गया दोस्तों, 0। हासिल कितने हो गए, 250 में 25 हासिल हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 25 यहाँ पे हासिल हो गए। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या होगा आगे, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम गुणा करें फिर से देखिए, 25 की गुणा पहले इसमें कर रहा हूँ, 125, 125 दूनी 250, 250 का 0 हासिल कितने लगे दोस्तों, हासिल लगे 25। फिर से देखिए, हासिल लगे 25। अब 125 चौके कितना होता है, 500। 500 और 25 कितने हो गए दोस्तों, 525 हो गए। कितने हो गए, 525। और x इसमें साथ में लगा है तो यहाँ पे आ गया x। इसके अलावा आगे गुणा करें, 125 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 1000। कितना होता है, 125 अट्ठे 1000 होगा। ये क्लियर हो गया। आगे देखिए दोस्तों, पक्षांतर हम इसका कर लें। ये हो गया 51 20 और ये हो गया 52 50। तो कितना बचा दोस्तों, 130x बचेगा। कितना बचेगा, 130x। अब यहाँ इसको घटाएंगे तो ये 2500 में से या 2560 में से 1000 घटाओ तो 1560 बचेगा दोस्तों। 0 से 0 कट जाएगा। x बराबर हो गया 156/13। कितना, 156/13। 13 से काट लो दोस्तों, 13 एकम 13, 2 बचे, 13 दूनी 26। x का मान कितना आ गया, 12। अब देखो दोस्तों, इसमें एक और मिस्टेक है, यहाँ एक्स क्यू होगा। क्या होगा दोस्तों, एक्स क्यू होगा। अब एक्स क्यू करेंगे तो एक्स क्यू यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ आपको क्यू ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, क्यू ध्यान रखना है। तो एक्स का क्यू करें तो एक्स क्यू बराबर जो होगा 12 गुणा 12 गुणा 12। 12 वारियम 144, 144 गुणा 12। इसकी जब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगी दोस्तों 1780। कितनी आ जाएगी, 1780। तो थर्ड ऑप्शन दोस्तों अपना क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अगला क्वेश्चन। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। 40 का वर्ग कितना होगा, 40 गुणा 40, 40 गुणा 40, 40 का वर्ग हो गया। अब 40 के वर्ग में 40%, 40 बटे परसेंट हटेगा तो बटे में कितना दोस्तों, 100। इसका कितना पूछा है, चौथाई। चौथाई कितना होता है, 1/4। देखो दोस्तों, 2 0 ये कट गए, इससे ये 4 कट गया। ये बच्चे दोस्तों 40 गुणा 4। 4 चौके कितने होते हैं दोस्तों, 100। 4 चौके 16 या 40 चौके 160। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात करें। देखो दोस्तों, बड़ा आसान सा सवाल है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पे सीपी है, क्रय मूल्य दोस्तों मैंने एक्स लिया, और यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है एसपी सेलिंग प्राइस वो मैंने बाई लिया। अब देखो दोस्तों, अगर मैं लाभ निकालूं तो लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अपना एसपी क्या माना है मैंने, सेलिंग प्राइस, बोले तो विक्रय मूल्य। सीपी क्या माना है, क्रेडिट प्राइस, बोले तो देखें क्रय मूल्य। ये समझ में आ गया। अब आगे क्या है, आगे कह रहा है कि यदि जो विक्रय मूल्य है वो 3 गुना कर दिया जाए। विक्रय मूल्य दोस्तों कितना है, अपना एक्स है। इसको अगर मैं 3 गुना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 3/, हो जाएगा। तब यहाँ पे लाभ कितना होगा दोस्तों, अगर बाई की जगह 3/, का बेचा तो 3/- x ये लाभ हो जाएगा। ये कह रहा है ये वाला लाभ दोस्तों इस वाले लाभ का कितने गुना है दोस्तों, 5 गुना है। तो इनको हम बराबर करते हैं, y - x, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, बराबर हो जाएगा 3/- x के। अब x एक तरफ कर लो, y एक तरफ, इसको पहले 5 से गुणा कर लो तो 5y - 5x बराबर 3/- x। x का पक्षांतर कर लें, पक्षांतर कर लो दोस्तों, तो यहाँ x माइनस के 5x ये इधर आएगा तो ये प्लस में आएगा, तो इधर माइनस के दोस्तों 4x बचेंगे। इधर बाई देखो, ये कितना है 3/, ये आएगा तो इधर माइनस में आएगा, तो इधर माइनस के कितने बाई बचेंगे, 2/। इससे इसको दोस्तों काट लो, 2 से और भाग कर दें तो 2x बराबर 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 22। अगर मैं दोस्तों x बटे 22 निकालूं तो x के बटे में अगर हम 22 लेंगे तो यहाँ गुणा में हम 1 ले लेते हैं, तो यहाँ आगे कितना बचेगा, ये वाला 1 बचेगा,
और ये गुणा वाला नीचे भाग में जाएगा। x का मान 1 है और y का मान कितना है दोस्तों 2। इसको हम हल करते हैं। x बराबर अपना कितना आ गया 1 आ गया और y का मान कितना आ गया दोस्तों 2। ये क्या है हमारा क्रय मूल्य, ये क्या है दोस्तों विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखो दोस्तों लाभ कितने का हो गया, तो लाभ यहाँ पे हो गया यानी कि 2 में से हम 1 घटा लें, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लें, तो लाभ कितने रुपए का आ गया 1 रुपए का। ये जो 1 रुपए का लाभ है वो दोस्तों कितने रुपए पर है, क्रय मूल्य कितना है 1 रुपए, गुणा किस पे देखना है 100 पर। 1 से 1 कट गया, कितना बचा दोस्तों 100%। कितना बचा 100%। कौन सा ऑप्शन होगा खा ऑप्शन 100%। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है एक्स कितना 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है। कोई बात नहीं, भैया ने 42,000 का खरीद लिया, अच्छी बात है, खरीद लिया तो आप भी खरीदो, सब लोग पुलिस में लग जाओ तब खरीदना तो और अच्छी बात है। और इसने इसकी मरम्मत पे कितना खर्च कर दिया दोस्तों 6,000। देखो आप ऐसा स्कूटर मत लेना जिसकी आपको मरम्मत करनी पड़े, आप तो स्कूटर नया निकालना, चाहे भले ही 1-2 महीने बाद निकालना दोस्तों। तो यहाँ पे जो मरम्मत पे इसे स्कूटर जो पड़ा वो स्कूटर कितने का पड़ा दोस्तों, तो स्कूटर इसे जो पड़ा वो इनको आप जोड़ लीजिए 48,000 का पड़ा। कितने का दोस्तों 48,000 का। और इसको बेचा कितने में, तो ये बता रहे हैं कि इसको जो बेचा है वो कितने में बेचा दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहे हैं 54,000 में। कितने में बेच दिया 54,000 में। अब देखो 48,000 का खरीदा, 54,000 का बेचा, लाभ कितने का ले लिया यहाँ पे, तो 6,000 का लाभ ले लिया दोस्तों। कितने हजार का 6,000 का, 48 में खरीदा और 54 में बेचा, 6,000 का लाभ लिया, कितने पर लिया दोस्तों 48,000 पर। आपको कितने पे चाहिए भैया 100 पर, तो 3 जीरो ये कैंसिल कर दीजिए आप। कितना बचा यहाँ पे 600 बचा और नीचे कितना दोस्तों 48 बचा। 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, फिर से 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, ऊपर बचा दोस्तों 25 और नीचे बचा 2। 25/2 कितना होता है 12.5%। भैया कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन अपना सही है। 25/2 भाग कर लेना 12.5 आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 110 रुपए की लागत वाली एक वस्तु इतने रुपए में बेच दी गई। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कितनी छूट की पेशकश की गई। आप एक बात बताओ भैया, जो हमारी चीज 110 रुपए की थी और वो कितने में बेच दी 104.5 में बेच दी, तो यहाँ पे दोस्तों कितने रुपए कम में बेची, तो आप बता सकते हो भैया 5.5 कम में बेची है। तो 5.5 जो कम हुए वो किस में से कम हुए, 5.5 जो कम हुए वो 110 में से कम हुए दोस्तों। तो हमें 100 में से निकालना है। कौन सी बात है भैया, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो, ये दोनों जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे। ये हो गया 55 दोस्तों 11, 11 पंजे 55। ये सेकंड ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया, बड़े आसान से हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित किए गए धन की राशि 2 वर्ष में कितनी हो गई 1600 और 3 वर्ष में हो गई 1680। तो देखो भैया 2 वर्ष में कितनी हो गई, 2 वर्ष में हो गई 1600 और 3 वर्ष में कितनी हो गई, तो 3 वर्ष में आप बता दोगे भैया 1680 हो गई। यहाँ पे देखिए 1 वर्ष का अंतर है दोस्तों। 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे आप देखिए, आपको नए तरीके से बताऊंगा दोस्तों, कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा किसी भी सवाल में, आप निश्चिंत रहें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने रुपए बढ़े 80 रुपए, और 80 रुपए दोस्तों बढ़े कितने पर 1600 पर। आपको कितने पर चाहिए भैया 100 पर चाहिए, क्योंकि हमें परसेंट चाहिए, तो परसेंट बना लो दोस्तों। यहाँ पे 2 जीरो ये कट गए, 16 पंजे कितना होता है 80। आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। बड़े आसान सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। अगला देखिए, एक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित रुपए 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक दर से 4% की वार्षिक दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये दोस्तों पूछा है। बड़ी आसान सी बात है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अर्धवार्षिक अगर कहीं दे रखा है, छमाई कहीं दे रखा है, तो छमाई के लिए दोस्तों दर कितनी कर देनी है, आधी कर देनी है। दर कितनी कर देनी है, आधी। और समय कितना हो जाता है दोस्तों, 2 गुना। छमाई में आप जानते हो समय कितना होगा, 2 गुना। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि आप एक बात बताओ, 6 महीने की छमाई होती है, पूरी साल में दोस्तों 12 महीने होते हैं, तो 1 साल में 2 छमाई हो गई, 1.5 साल में 3 छमाई हो गई, 2 साल में 4 छमाई हो गई। कौन सी बात है भैया, देखो फिर इसका आंसर दर आधी हो जाती है, दर आधी छमाई के लिए
तो दर कितनी है 4%। आप भी भैया आधा कर लो, 1/2 कर लो, तो कितने परसेंट हो गई 2%। अब यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है दोस्तों, हर 6 महीने बाद तो जो 100 रुपए है उसके 102 हो जाते हैं। फटाफट करो, देखो बिना फॉर्मूले के आंसर आएगा। कितना है दोस्तों 25,000। 25,000 का पहले 6 महीने बाद 100 के 102 हो गए, अगले 6 महीने बाद फिर 102 हो गए 100 के। काट लो भैया, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 कट गए। 5 से काटो, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। 2 से भैया इसको काट लो, कितना बचा 51। यहाँ देखो ये ऊपर कितने कितने बचे, 5 गुणा 102 गुणा 51, और इसकी जो गुणा आप करोगे दोस्तों तो ये कितना आएगा, ये आएगा 26। कितना, देखो गुणा करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये आ जाएगा 260 और यहाँ पे कितना 10। इसकी गुणा करके आप देखना कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना सेकंड ऑप्शन सही है। यानी 26 260 10, यानी कि 26,010 ऐसे हम इसको कह सकते हैं। कितना दोस्तों 26,010। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 26,010 दोस्तों निकल के आएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फटाफट देखिए। ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया और बी ने भाई साहब कुछ महीने बाद कितने लगा दिए दोस्तों 37,500। ये मिस्टेक है, इसको सही करना। 37,500 लगा के शामिल हो गया। और भैया पूरे वर्ष में बोले तो 12 महीना में जो लाभ का अनुपात है वो 3:1 है। देखिए दोस्तों बड़ा आसान तरीके से बिना किसी फॉर्मूले के डायरेक्ट इसका आंसर आपके पास दौड़ता हुआ आएगा कैमरे में होते हुए, आप टेंशन ना ले। देखिए दोस्तों ए को देखिए, ए ने कितने रुपए जमा किए 75,000। कितने महीने के लिए दोस्तों, आपको पता है 12 महीने को। अगर हम दोस्तों बी की बात करें तो बी ने कितने लगाए 37,500। कितने महीने के लिए पता नहीं, टी मैंने लिख दिया। लेकिन लाभ का अनुपात कितना है 2:1। देखो भैया 2 0 कैंसिल। 25 से काट लें, 25 से काट लो दोस्तों, तो 25 से काटें, 25 से कम 25, 37 में से 25 जाएगा 12 और 5 उतारेंगे 125। 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 15 दूनी 30। देखो दोस्तों लिख ले रहे हैं इसको, 20 गुणा 12 बटे में दोस्तों टी बचा, कुछ नहीं बचा, और इधर कितना बचा 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की टी से गुणा तो कितना आएगा 3t बराबर दोस्तों इनकी गुणा हो जाएगी। हाँ 12 दूनी 24। कितना दोस्तों 12 दूनी 24, एक जीरो आ रहा है ज़्यादा, 15 दूनी 30 होगा। देखिए यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों, 20 नहीं आएगा, कितना आएगा 2। तो यहाँ पे कितना 2 है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कीजिए 2। बात समझ में आई। यहाँ पे क्या है टी, तो टी की 3 से गुना 3t बराबर 24। तो टी बराबर दोस्तों 24/3, 3 अट्ठे 24, यानी टी का मान कितना आ गया 8। कितने महीने, यानी कि जो बी की पूंजी है, बी की पूंजी कितने महीने लगी, बी की पूंजी बता देना भैया जी 8 महीने लगी। लेकिन ये नहीं पूछा है बी की पूंजी कितने महीने लगी, ये पूछा है बी कितने समय बाद शामिल हुआ। तो दोस्तों 12 में से आप 8 घटा लो, 12 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4 महीने बाद बी शामिल हुआ है। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक छात्र ने अंक 68 के स्थान पर 88 लिखा, इससे क्या हो गया कक्षा का औसत 0.5 बढ़ गया। एक बात बताओ भैया, अगर 68 की जगह 88 लिख दिया तो कितना ज़्यादा जुड़ गया 20, और 20 को आप 0.5, 20 जो 20 है उसको 0.5 से भाग कर लो, छात्रों की संख्या आ जाएगी। क्योंकि प्रत्येक का औसत कितना बढ़ा, 1 का बढ़ा है दोस्तों 0.5, तो 20 कितने का बढ़ा, सीधा आप डिवाइड करिए 20/0.5, इसे हटाएंगे 1 0, ये हो गया 200 बटे दोस्तों कितना हो गया दोस्तों 200 बटे कितना, यहाँ पर आ जाएगा 5। कितना दोस्तों 5, 5 चौके 20, कितना दोस्तों 40। कहाँ है ऑप्शन, नीचे। बात समझ में आई। 200 बटे 5 कितना हो गया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया जी। ए ने बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है, यदि सी अकेले 30 दिन में। कोई बात ना भैया, देखो एक बात ध्यान रखना जो कुशल है वो काम जल्दी करेगा। बात समझ में आई, यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। देखिए ए और बी, ए और बी, इसमें दोस्तों कुशल कौन है फटाफट बताओ। ए कुशल है बी कुशल है। अगर मैं ए अनुपात बी की बात करूं
तो यहाँ पे देखिए ए बी से 2 गुना कुशल है, इसका मतलब ए जो काम है वो जल्दी कर लेगा जब कुशल ज़्यादा है तो, और बी को 2 गुना समय लगेगा, तो 1:2। ये दोस्तों मैं समय की बात कर रहा हूँ, कार्य की बात नहीं कर रहा हूँ। कार्य तो ए 2 गुना करेगा, बी आधा करेगा, लेकिन समय ए को आधा लगेगा और बी को 2 गुना लगेगा, क्योंकि बी काम कम करता है, ए ज़्यादा कुशल है 2 गुना, इसलिए ए को कम समय लगेगा और बी को ज़्यादा समय लगेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों B/C, तो यहाँ पे देखिए बी सी से 3 गुना कुशल है, तो दोस्तों जो बी है उसे तिहाई समय लगेगा, या ऐसे कहूँ बी से सी को 3 गुना समय लगेगा। तो यहाँ पे जो बी है, बी को अगर 1 घंटा लगता है तो दोस्तों सी को कितना लगता है 3 घंटा। इसका दोस्तों मैं अनुपात बना लूँ, A/B/C, इनकी गुणा कर लो, इसकी इन दोनों में और लास्ट वाले की लास्ट वाले से गुणा करेंगे दोस्तों, तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सी का टाइम है वो 6 है, लेकिन यहाँ पे सी कितने दिन में करता है दोस्तों बताइए, 30 दिन में करता है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई 30, 1 की वैल्यू बता दोगे भैया, 6 पंजे 30 कितनी हो गई 5, ये करेगा 5 दिन में, और ये करेगा 5 दूनी 10, 5 से गुणा कर लो दोस्तों, कौन सी बात है, और इसको 5 से गुणा करो मत करो, इसका 30 दे ही रखा है, तो ये कितने दिन में करेगा 30 दिन में। लेकिन भैया ये भी नहीं पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा, ना ये पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा, ना ये पूछा है सी कितने दिन में ही करेगा, पूछा ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। बड़ी आसान सी बात है दोस्तों। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ए यहाँ पे जो करता है वो करता है 5 दिन में, बी करता है 10 दिन में, सी करता है 30 दिन में, टोटल वर्क कितना हो गया 30। ये 5 दिन में करता है दोस्तों, ये 10 दिन में करता है भैया जी, ये 30 दिन में करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर ये यहाँ पे जो काम है वो 30 काम है, ये 5 दिन ए को लगते हैं, तो ए रोज कितना करता है 5 छक्के 30, बी कितना करता है रोज 3, 3 ढाई 30 हो जाएगा, ये कितना करता है 1। अब ये तीनों मिलकर करना है तो तीनों को आप जोड़ लो, तो ये कितना हो गया 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी कुल काम 30 है और रोज कितना होता है 10। कितने दिन लगेंगे 3 दिन। कौन सा ऑप्शन पहला दोस्तों, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि 1 घंटा 40 मिनट में उस दूरी को तय करे तो उसकी चाल क्या होगी। दोस्तों बिना फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आपके पास आने वाला है, आप टेंशन ना लें। देखो दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है 4 घंटे लगते हैं, यहाँ कह रहा है 1 घंटे 40 मिनट, तो 40 मिनट के मैं घंटे बना रहा हूँ 60 से भाग करके दोस्तों, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 20 तिया, 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटे। यहाँ पे मैंने 5/3 घंटे जो लिखा है दोस्तों, 1 घंटे 40 मिनट को मैंने बदल लिया। ये जो 1 घंटा 40 मिनट था दोस्तों, 1 घंटा 40 मिनट, इसको मैंने दोस्तों घंटे में बदल लिया। किस में बदल लिया, घंटे में बदल लिया। अब देखो डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा दौड़ता हुआ, आप लोग शांति से बैठे रहें। देखिए 4 घंटे में 4 घंटा जब उसे लगते हैं तो उसकी चाल कितनी है दोस्तों 250 किलोमीटर। अब देखो अगर उसे 4 घंटे लगे, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो 4 घंटे लगे हैं इसको नहीं दोस्तों 1 ही घंटा लगना चाहिए। यहाँ पे 4 घंटे लगे तब उसकी चाल कितनी थी दोस्तों 250 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे तो 1 घंटे में ये दूरी चाहिए, तो भाई साहब चाल बढ़ानी पड़ेगी घटानी बढ़ानी पड़ेगी। अगर 1 घंटे में चली 1 घंटे में उसी दूरी को कवर करें, जब चाल बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो गुणा 4। अब ध्यान आया कि नहीं नहीं 1 घंटे में नहीं, हमें कितने घंटे में करनी है 5/3 घंटे में, तो 5/3 से इसे भाग कर लो, 5/3 इसको पलट के गुणा हो जाएगी। देखिए दोस्तों 250 गुणा 4 गुणा में जाएगा 3 बटे में कितना 5, 5 से काट लो, 5 पंजे 25 गुणा करो। देखो यहाँ पे 4 तिया 12, 12 पंजे 60, आंसर कितना दोस्तों 600। कितना हो गया 600। बात समझ में आई भैया जी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा इसमें फॉर्मूला लगा, यूनिक फॉर्मूला है, कोई सूत्र नहीं कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो उसे 1 घंटा 45 मिनट यानी 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है। अगर ना रुके तो 1 घंटे में कितनी जाती है 45 किलोमीटर। रुक रुक कर जाए तो 1 घंटे में कितनी जाती है दोस्तों 36। देखो दोस्तों यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि किसी जो बस है उसकी बिना रुके चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटा का मतलब भैया जी 1 घंटा,
और यहाँ कह सकते हैं कि इसकी जो चाल है रुक रुक कर जाती है, तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ दोस्तों, इसकी चाल है सीधी सीधी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ी ये सब बातें, फटाफट आंसर देखिए। यहाँ देखिए 45, इसे बिना रुके चली तो 45 की चाल है, रुक रुक कर चली 36 की है, कितनी कम है भैया जी? तो 45 में से आप घटाएंगे तो कितनी आएगी? 9। कितनी है? हमने देखा है 45 से कम हुई, तो बटे में कितना आएगा? 45। इसको भाई साहब 60 से गुणा कर दो आप। 60 से गुणा क्यों किया? मिनट बनाने के लिए। 60 से गुणा क्यों किया? मिनट बनाने के लिए। यानी कि 45 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें कितनी देर रुकी, यानी कि कितनी दूरी कम हो गई, तो 9 किलोमीटर कम हो गई, और 1 हो तो कितनी? 9/45। ये इतना समय लगेगा दोस्तों। अब हमसे पूछ रहा है, सीधा सीधा आप ध्यान रखना, अंतर बटे जो ज़्यादा वाला नंबर है या पहले वाला नंबर है वो आपको लिखना है और गुणा 60 कर देना है मिनट बनाने के लिए। 9×5 = 45, 5 से 60 को भाग करें 12 मिनट। कितने मिनट रुकी दोस्तों? 12 मिनट। बड़ा आसान सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, इसका क्षेत्रफल इतना है। देखो दोस्तों, लंबाई हम 5x ले लें, क्योंकि क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले या आयतन वाले फॉर्मूले आप फॉर्मूले से ही करना, डायरेक्ट इनको आप मत करना, नहीं गड़बड़ हो जाएंगे। कितना है क्षेत्रफल? यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 5x ले ली, चौड़ाई 6x ले ली, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर दे रखा है 67 50। तो ये हो गया x और x की गुणा दोस्तों x²। x और x की गुणा कितनी होगी? x²। ये हो जाएगा 6×5 = 30, और 30 दोस्तों मैंने कहाँ पहुंचा दिए? बटे में। 30 कहाँ पहुंचा दिए? बटे में। 0 से 0 काट दिया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3×5 = 15। x² का मान कितना है दोस्तों? 225 है। इसका मतलब अगर x का मान निकालूं तो दोनों ओर का रूट कर लूं, तो x बराबर कितना हो गया? 15। पूछ क्या रहा है कि आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात। लंबाई देखिए, लंबाई पहले वाली है तो लंबाई कितनी होगी? 5x का मान होगा, ये वाली लंबाई हो जाएगी, तो 5 गुणा x का मान कितना? 5, 15। तो कितना हो गया ये? और दूसरी वाली क्या है? चौड़ाई है। पहली वाली लंबाई और दूसरी वाली चौड़ाई। फटाफट 54 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है इसके बारे में, क्या कहना चाह रहे हैं ये बताइए। बात समझ में आई? 15×5 कितना? 75। 15×5 = 75। देखो दोस्तों, पूछ क्या रहा है इसको देखिए आप, यानी कि लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात। तो लंबाई अपनी निकल के आ गई भैया 75, बताओ, और क्षेत्रफल यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो 75 अनुपात कितना? 67 50। काट लो दोस्तों, कितने से काटना है? 25 से। 25 तिया 75, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50। कितना बचेगा? 15। यानी कि 167, इसमें से 25 दूनी 50 आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। 5 आ जाएगा 175, तो 25 सत्ते 175। फिर इसको 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 नैम 27, 9, यानी 1:90। कौन सा? ग ऑप्शन। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग तथा 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग का गुणनफल पूछा है। तो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, पहले आप देखो सबसे छोटी संख्या कितने अंकों की? 4 अंकों की। तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दें, 1000 हो गया। 11 से आप भाग करके देखो, 11 नैम 99, कितना दोस्तों? 99। एक बचा, 0 उतार लिया। तो यहाँ पे दोस्तों इनका अंतर कितना है? 1 है। अंतर कितना है? 1। तो यहाँ पे इसे काटने के लिए 11 एकम 11, यहाँ पे 10 है, अगर 11 बचता यहाँ तो एक बार चला जाता हमारा, लेकिन यहाँ पे 1 कम है तो 1 इसमें जोड़ दो, पूरा कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1001। ये हो गई 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य। अब दोस्तों दूसरी कह रहा है 13 से विभाज्य। 13 से विभाज्य भी 4 अंकों वाली है, तो 13 से आप भाग करके देखिए 1000 के लिए 4 अंकों वाली ही है, 4 अंकों वाली संख्या के, हाँ सही है। तो इसको भाग करिए, 13 सत्ते कितना होगा? 91। कितना बचा भैया जी? यहाँ पे 9 बचा, और यहाँ पे भाग करो, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, छक्के 78, 13 सत्ते 91। यहाँ भी दोस्तों क्या है? ये 1 कम है, 7 बार चले जाते, 13 सत्ते कितने होते हैं? 91। तो यहाँ है ये 90, ये भी 1 कम है, 1 इसमें भी जोड़ो, तो 13 से कटने के लिए भी यही नंबर आएगा, यही आएगा दोस्तों। करके देखना, ये पूरा कट जाएगा।
देखो 13 सत्ते 91, 9 बचेगा, एक इधर आ गया, 13 सत्ते 91, 13 से भी कटे 11 से भी। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों कि यहाँ पे 4 अंकों की वाली संख्या के अंकों का योग, अंक जोड़ो, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आएगा दोस्तों 2। इसी तरह इसको जोड़ेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आएगा 2। अब 2 आ गया। पूछ क्या रहा है, इनके अंकों का गुणनफल पूछा है, तो 2 गुणा 2 कितना होगा दोस्तों 4 होगा। कितना होगा भैया जी 4। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। फटाफट ज्ञात कर लो दोस्तों, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या। अब 3 अंक की संख्या देखो, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी कितनी होती है 3 अंक की, 100 है। 13 से भाग करो, 13 से 91, 13 अट्ठे कितना होगा दोस्तों 104। यानी 104 सबसे छोटी संख्या होगी जो कट जाएगी किससे भैया 13 से। 13 से कट जाएगी क्योंकि अंतर कितने का है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 13 सत्ते लगा दें कोई बात ना, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट आंसर तो आ गया। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 कितना बचा दोस्तों यहाँ पे 9 बचा। इनका अंतर कितने का है दोस्तों 4 का अंतर है, तो 4 हम इसमें जोड़ दें तो पूरी कट जाएगी। 104 ऐसी होगी जो 13 से कटने वाली सबसे छोटा नंबर होगा। भाग करके देखो, 13 अट्ठे 104 होता है, पूरी कट जाएगी जो 3 अंकों की सबसे छोटी 13 से कटने वाली। और इस संख्या को ये कह रहे हैं भैया जी 16 से विभाजित कर दें तो शेष क्या होगा, आप भी 16 से भाग कर लो, कौन सी बात है। तो 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, कितने बार जाएंगे 16 छक्के 96। कितना बचा भैया जी 8। कौन सा ऑप्शन हो गया लास्ट, 8 आंसर अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला कौन सा है, ये है इसके वर्गमूल को ज्ञात करने की संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम ज्ञात करो। इसके वर्गमूल को, तो भैया वर्गमूल निकालने का तरीका आप सुन लीजिए, मैं बताया होगा मैंने आपको, फिर आप सुन लीजिए। 6 5 6 1 वर्गमूल में दोस्तों इसमें इन दोनों अंकों की जगह कोई एक अंक आएगा, और एक दोस्तों किसके वर्ग में आता है, या तो 1 के वर्ग में एक आता है और एक 9 के वर्ग में एक आता है। 9 का वर्ग कितना होगा 81, तो या तो 9 के वर्ग में एक आएगा या 1 के वर्ग में, तो इन दोनों की जगह तो इनमें से कोई एक आना है। दूसरी बात, इनमें देखिए इनमें कितने का वर्ग बार जाएगा, तो 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81, तो इसकी जगह दोस्तों आ जाएगा 8। बात समझ में आई। अब इनमें से कौन आएगा इसको हम देखते हैं। 8 में अगले नंबर से गुणा करिए, 8 9 कितना हो गया दोस्तों 72। अब 72 से ये 61 कम है या ज़्यादा है, कम है, छोटा है 61 72 से, तो छोटा वाला नंबर आ गया, कितना आ गया 1। तो कितना हो गया वर्गमूल आ गया, कितना आ गया इसका वर्गमूल दोस्तों, इस नंबर का जो वर्गमूल है वो 81 आ गया। अब ये कह रहे हैं संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित करें, यानी अब इसका भी वर्गमूल कितना आ जाएगा 9, तो 9 से 81 को भाग करेंगे दोस्तों कितना आएगा, फिर से 9 आ जाएगा, 9 9 81 कितना आ जाएगा दोस्तों 9 9 81। तो आप भाग कर लो दोस्तों, आंसर कितना आ गया 9 आ गया। आंसर कितना आ गया दोस्तों 9, कौन सा खा ऑप्शन। अगला देखिए 58। ये रीजनिंग के हैं दोस्तों, हमारी जो मैथ थी वो कंप्लीट हो गई 20 क्वेश्चन, ये जो मैथ हमारी क्लियर हुई। कल दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक क्या है अभी आप जान लीजिए। रीजनिंग के जो आपके 56 क्वेश्चन हैं, जो 27 जनवरी 2019 का सेकेंड पाली द्वितीय पाली, उसको दोस्तों हम लोग करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहें, आपको एक एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। पिछली बार जो भी पेपर हुए हैं, 12 एग्जाम हुए हैं, 12 जो क्वेश्चन पेपर हैं 12 के 12 आपको करवाए जाएंगे दोस्तों। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।